अच्छा जी, तो क्या सीन है हमारे पास, हम लोग क्या काम कर रहे थे, हम लोगों ने जो है अपना काम स्टार्ट करना है अपने एक्सप्रेस के ऊपर। एक्सप्रेस क्या चीज़ है हमारे पास? एक्सप्रेस हमारे पास एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, ठीक है? नोड जेएस का एक्सप्रेस हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, इसके थ्रू क्या होता है, हमारी राउटिंग इजी हो जाती है। और एक्सप्रेस का एक मैं आपको बता दूं फायदा, एक्सप्रेस के अंदर हम लोग अपनी एपीआईज बनाते हैं, क्योंकि मेनली जो है ना हमारे पास बैकएंड का काम क्या है, बैकएंड का काम ये है कि आप अपनी एपीआईज को बनाते हो, अपनी एपीआईज बनाओगे और उनको फ्रंट एंड के ऊपर फेच करोगे। रिएक्ट जो है हमारा, वो हमारी फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा और वो अपनी अपनी सारी की सारी एपीआईज को फेच करेगा। तो एक्सप्रेस के ऊपर आप अपना सर्वर बनाओगे, अपनी रिक्वेस्ट भी भेजोगे, उसका रिस्पांस भी जब भेजोगे, उसके बाद अपनी एपीआईज भी बनाओगे। सारे के सारे काम आपके इधर बैकएंड के अंदर ऊपर एक्सप्रेस के ऊपर हो रहे होते हैं। क्या है? एक तरह का फ्रेमवर्क है बस। आज जरा अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या कहता है ये हमें। मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक एक्सप्रेस नामी फोल्डर बना रहा हूँ, और अब उसके अंदर चलते हैं और जरा इसके अंदर मैं सीएमडी कर रहा हूँ। मुझे चाहिए मेरी एक पैकेज, क्योंकि सीन कुछ ये है कि मुझे यहाँ पे आके कुछ ऐसी चीजें भी, कुछ ऐसे पैकेजेस को इंस्टॉल करना है जिसके बगैर मेरा सर्वर चल नहीं सकता। और सिर्फ उस मेरा सर्वर ही नहीं, मुझे एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करना पड़ता है इसके अंदर आके। एक्सप्रेस को इंस्टॉल किए बगैर एक्सप्रेस को आप यूज नहीं कर सकते, ये बिल्ट इन नहीं है, ठीक है? नोट जिसके अंदर ये बिल्ट इन नहीं होता, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पैकेज को लेकर आएंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर उसके बगैर हम लोग कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं तो वो काम तो नहीं करती हमारी, ठीक है ना? तो हम लोग क्या काम करते हैं, एक पैकेज की बनाते हैं। मैं करूंगा npm init -y। npm init -y का ये मतलब होता है कि यार जितने भी क्वेश्चन है सभी के बाय डिफॉल्ट आंसर पकड़ लो यस यस सबके साथ। एंटर किया इस चीज को अगर आके हम लोगों ने, तो वो सभी के आंसर यस कर देगा कुछ इस तरह से, और पैकेज की एक फाइल हमारे पास बन के आ जाएगी। अब cls कर दो एक बार आके इस चीज को, और आप लोग करोगे npm install। अब मैं अपना एक इस चीज इंस्टॉल करने वाला हूं, और वो चीज है मेरे पास मेरा एक्सप्रेस। बस npm install express करो और एंटर करो, हमारे नोड मॉड्यूल्स बन के आ जाएंगे और हमारी पैकेज माइनस लॉक.json की फाइल बन के आएगी। ऐसे ही है ना, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, बस इसको ओपन करूंगा मेरे VS कोड के अंदर। मैं करूंगा मेरा कोड स्पेस डॉट और एंटर, ठीक है? ये हमारा क्या हुआ, हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। जब ये जो चीज है हमारे VS कोड के अंदर आकर ओपन हो चुकी है, अब मैं आऊंगा यहाँ पर और अब मैं अपनी एक सिंपल फाइल बनाने वाला हूँ जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ यहाँ पे मेरा server.js ही, ठीक है? मेरा server.js ही। और पहले तो मैं ये काम करूंगा कि लास्ट प्योर नोड जिसके जरिए किस तरह से सर्वर बनता था वो आपको बताऊंगा, फिर एक्सप्रेस के थ्रू बनाएंगे। मैं करूंगा मेरा कॉन्स्ट करो http इज इक्वल टू रिक्वायर करो मेरे उसी http को, ठीक है? ये HTTP का मॉड्यूल होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, इसके थ्रू हमारा जो सर्वर बनता है। उसके बाद आप एक पोर्ट के लिए कर सकते हो, आप बोल सकते हो कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल टू कर दो इसको, लेट्स सपोज मैं 8000 का कर देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल एस से सेव भी किया। उसके बाद सिंपल मैं कर रहा हूँ मेरा कॉस्ट सर्वर इज इक्वल टू मेरा http डॉट क्रिएट सर्वर करो, ये हमसे दो चीजें लेता है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स और एक एरो फंक्शन, ठीक है? कंट्रोल जी और ये, और उसके अंदर सिंपल हम लोग कर सकते हैं रेस्ट डॉट एंड करो इस चीज को और हेलो नोड जेएस, डन है। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते थे, अपने सर्वर को जो है लिसन भी कर रहे होते थे किस पर, एक पोर्ट के ऊपर, और उसके बाद उसको एक मैसेज दे देते थे कि आपका सर्वर जो है वो चल गया या नहीं चला, जो भी चीजें हैं। मैं कर देता था सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, हमारा जो भी पोर्ट होने वाला है। तो प्योर नोड.js के जरिए हमारा सर्वर कुछ इस तरह से बन रहा होता था। बट इसके अंदर मैंने अपनी राउटिंग ऐड नहीं की, उसके लिए मुझे एफएस कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगी, एफएस मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट चीजें करनी पड़ेंगी। हम लोग देखते थे कि टर्मिनल की तरफ मैं चलता हूँ, हम लोग किस तरह से अपनी फाइल को जो रेंडर करते थे, रन करते थे। नोड आ गया हमारी फाइल का नाम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके मेरा नोड और मेरी फाइल का नाम, जरा चेक करते हैं कि कहता क्या है। मैं मेरा सर्वर प्रॉपर रन करना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं नोड और मेरी फाइल का नाम लिखता हूँ, पहले CLS, उसके बाद नोड और मेरा server.js और बस एंटर। सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, यहाँ तक डन है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। बट देखो इशू यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी चेंजिंग करता हूँ ना मेरे सर्वर के अंदर, होता ये है कि सर्वर इज अप एंड लिसनिंग मैं कर देता हूँ। पहले लिसनिंग था बट इस बार सर्वर इज अप एंड लिसनिंग। अगर मैंने ये काम कर दिया और अब मैंने इसको स्टार्ट किया ना, तो मुझे मेरे सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको जो है शो करवाना चाह रहा हूँ ना, मुझे मेरे सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी अपने बैकएंड के अंदर कोई भी किसी भी फाइल के अंदर अगर आप चेंजिंग करते हो ना, तो आपको उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है अपने सर्वर को।
जो कि बहुत ज़्यादा आगे जाके मसला बन जाता है कि अगर मैं कोई भी एक छोटी सी भी चेंजिंग करूंगा ना, मेरे पास आगे जाके 50-60 फाइल्स होंगी। अगर मैं किसी एक भी अंदर भी चेंजिंग करता हूँ, वापस जाके मैं अपनी इस मेन फाइल को आकर रेंडर कर दोबारा रन करूंगा, बहुत मसला बन जाता है उसको। जैसे कि चेक करो, अगर मैं चलता हूँ मेरे पास लोकल होस्ट कॉलन 8000 के ऊपर, चलते हैं लोकल होस्ट कॉलन मेरा 8000 और एंटर, तो चेक करो क्या आ रहा है, हेलो नोड जेएस। जो पीछे वाला था मेरा ये अपडेटेड नहीं आ रहा, हेलो नोड जेएस, और यार ये, और यहाँ पे वही चीज लिखी आ रही है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000। अगर मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ हेलो नोड जेएस फ्रॉम आवर बैकएंड, फ्रॉम आवर बैच, सही है, सेव किया, इसको अगर रिलोड करोगे अभी भी हेलो नोड जेएस ही आ जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे सर्वर को जो रिलोड नहीं किया हुआ। अगर मैं आप आकर इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ, नोड करके मेरा सर्वर डॉट जेएस और एंटर, और अब अगर करते हैं तो हाँ जी, अब आ रहा है हेलो नोड जेएस फ्रॉम आवर बैच, ठीक है। बट मसला है ये मेरे लिए कि मुझे बार बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। इस चीज को करने का एक आसान तरीका, एक अच्छा तरीका होता है हमारे पास, और वो एक पैकेज होता है नोडमॉन का। आपका पैकेज होता है नोडमॉन, आप उसको यूज करते हो। वो क्या काम करता है कि आपको बार बार सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता उसके थ्रू। नोडमॉन एक ऑप्शनल चीज है आपके लिए कि आप नोड को उसके नोडमॉन को यूज करो, वरना प्योर नोड को यूज कर सकते हो ऐसे स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बट वो एक अच्छी चीज है कि हमारे सर्वर को बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता हमें। आप उसको इंस्टॉल करते हो किस तरह से, मैं या तो अपने सीएमडी के अंदर आ सकता हूँ, वो सेम फोल्डर है ना, एक्सप्रेस एक्सप्रेस सेम फोल्डर है, मैं करूंगा npm इंस्टॉल और मेरा नोडमॉन, इस पैच में है ही नहीं अनीस, बस 7 इधर बैठे हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब ये है npm install nodemon, हमने npm install nodemon किया हुआ है यहाँ पे आके। अब जो nodemon है ना हमारे पास, nodemon हमारे पास एक dev डिपेंडेंसी होती है, ये सारी की सारी हमारे पास डिपेंडेंसीज ही है ना, जबकि जो nodemon है वो dev डिपेंडेंसी। dev डिपेंडेंसी क्या चीज होती है? dev डिपेंडेंसी होती है आपका डेवलपमेंट के टाइम पे जो डिपेंडेंसी यूज हो रही होती है, आगे नहीं जाती। एग्जैक्टली, वो प्रोडक्शन के टाइम पर जाती नहीं है। डेवलपमेंट के टाइम पे मतलब कि सिर्फ यहीं पर इस कोड को रन करने में ये काम आएगी, आगे इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसी होती है। आप इसको npm install nodemon भी कर सकते हो, वरना इसको प्रेफर किया जाता है कुछ इस तरह से, npm install -d mean dev dependency -d nodemon, कुछ इसको ऐसे भी इंस्टॉल करते हैं कुछ डेवलपर्स। एंटर करेंगे, आप लोग चेक करोगे मेरी पैकेज और जेसन वाली फाइल के अंदर, वहां पे डिपेंडेंसीज में ये एक्सप्रेस पड़ा हुआ है पहले, बट एक और चीज ऐड हो जाएगी, डेव डिपेंडेंसी, ये आ गई, वो नोडमॉन आ गया मेरे पास अब। यानी एक्सप्रेस आगे जाएगा प्रोडक्शन में, लेकिन ये डेव नहीं जाएगा। एक्सप्रेस तो जाएगा, डेव ये जो नोडमॉन है वो खाली डेव डिपेंडेंसी होता है। जब ये इतना सा काम हो गया हमारे पास, अब मैं इसको इधर आ सकता हूँ और मैं नोडमॉन के जरिए अब इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। किस तरह से नोडमॉन के जरिए इसको स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ मेरा नोडमॉन, पहले नोड था बट इस बार नोडमॉन है, और आगे मेरी फाइल का नाम वापस नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस और एंटर। अब होता मेरे लिए ये है, अभी मैंने एंटर किया नहीं है, होता मेरे लिए कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों को इसमें इसके अंदर मसला आता है। ये आपकी डिवाइसेज़ के जो है ना चेंज होने की वज़ह से होता है। जब लाइक अगर मैं ये करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता किसी के अंदर चलेगा कि नहीं, मैं ज़रा एंटर करता हूँ इस चीज़ को, एंटर करते हैं एंड एरर आ गया, नोडमॉन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज़ नेम ऑफ सीएमडी, ठीक है। अक्सर लोगों को ये एरर आ जाता है उनकी डिवाइसेज़ के बेसिस पर कि वो कौन-सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा था 1-2 हफ्ते पहले, उसमें ये एरर नहीं था मेरे पास। बट ये डिवाइसेस का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इस एरर को हल किस तरह से किया जा सकता है? इस एरर को हल करने से के जो है ना मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है, आप सिंपल इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लो अपने नोडमॉन को, ठीक है। फोल्डर में आप करोगे इस तरह से npm install -g nodemon, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। एंटर करेंगे इस चीज को, अब हमारा जो नोडमॉन है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो गया होगा। अगर जब ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है तब भी हमारा ये प्रॉपर वर्क करता है। अगर मैं आप इसको सेट करूं nodemon server.js और एंटर, अब कुछ डिफरेंट एरर होता है, ठीक है। अब इस बार क्या एरर है, cannot be loaded because running script is disabled on this system। अब होता ये है कि जब आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल करते हो ना, वो मांगता है आपसे आपका पाथ, कि यार आपके नोडमॉन का पाथ क्या होना चाहिए, आपको फिर वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाकर उसको स्टोर करना पड़ता है। अगर आप लोगों को याद हो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो मैंने स्टार्टिंग पर आई थिंक एक बार बताया था, आपकी पीसी के अंदर जाओ आप लोग, और यहाँ पे आके आप लोग प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हो, यहाँ पे आपके पास होते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को। मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ मेरी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ये हैं, ठीक है, सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को जो है ऐड करते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्लिक करेंगे, पाथ आप न्यू ऐड करते हो नोडमॉन के लिए। एक ये तरीका है, बट मैं ये भी प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाता है फिर आगे जाके।
अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता। तो फिर इस काम को करने का सिर्फ एक आसान तरीका, डायरेक्ट पहुंचो अपनी पैकेज और रजिस्ट्रेशन की फाइल के अंदर, और वहां पर जाके आपने बस एक छोटी सी चेंजिंग करनी है अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर। ये आपके पास एक स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर आके आपने चेंजिंग करनी है, कॉमा करो, और यहाँ पे आके आप एक चीज ऐड करते हो डेव के नाम से। डेव मतलब डेव डिपेंडेंसी है ना ये, और उसको आप देते हो अपना नोडमॉन के, नोडमॉन के जरिए स्टार्ट होगा। और हमारी बैकएंड के अंदर हमेशा मेन फाइल एक ही फाइल होती है जो कि server.js होती है। उस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, सर्वर हो सकता है, app.js हो सकता है, index.js हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमेशा ये एक ही फाइल रन करती है, भले जितनी मर्जी फाइल्स हैं, वो सारी फाइल्स इसके अंदर जाकर रेंडर हो रही होती है सर्वर के अंदर। उसके बाद वो सर्वर वाली फाइल रेंडर हो रही होती है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग नोडमॉन के जरिए हम लोग उसको बोलते हैं कि यार डेव डिपेंडेंसी होगी है कि हमारी नोडमॉन, उसके जरिए स्टार्ट करना है आपने किसको, हमारी उस server.js की फाइल को, कुछ ये। अब वैसे आप लोग, इसका ये मतलब है कि आप लोग यहाँ पे आके अपना पाथ ऐड करते हो। लाइक अगर ये server.js किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी होती, फिर मुझे उसका प्रॉपर पाथ देना पड़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, अगर ये सेम फोल्डर है तो मैंने इसलिए उसको ऐसे ऐड कर दिया, वरना आप ये कर सकते हो डॉट / कर दो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो server.js किया, इससे अब ये हुआ कि package.js के अंदर जब जब मैंने आकर चेंजिंग की है, अब मैं आकर इसको नोडमॉन के जरिए स्टार्ट कर सकता हूँ। किस तरह से नोडमॉन के जरिए स्टार्ट कर सकते हो, अब मैं आकर करूंगा मेरा npm run dev, npm करके रन करो मेरे डेव को। डेव का मतलब क्या है, ये वाला डेव, ये वाला डेव, इसका जो मैंने नाम रखा था डेवलपमेंट डिपेंडेंसी जो है ना मेरी, उसको आप रन कर दो। एंटर अगर करते हैं इस चीज को आकर हम लोग, तो अभी स्टार्ट होना चाहिए नोडमॉन के जरिए, बिल्कुल चल रहा है। नोडमॉन server.js, सर्वर इज लिस्टिंग ऑन पोर्ट 8000। और अब अगर आकर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करता हूं ना, हेलो node.js फ्रॉम आवर बैच एंड nodemon is working, nodemon is working, सही है। और इसको कंट्रोल एस किया, वो खुद ही उसको रिस्टार्ट कर रहा है। अगर मैं ब्राउजर में अब अगर आता हूँ ब्राउजर में, बस मुझे एक बार आके उसको रिलोड करना है, आ जाएगा nodemon is working, ठीक है। सेव करना बस सेव करके इधर आकर रिलोड करना है अपने पेज को। तो नोडमॉन का काम कुछ ये है कि आपको बार बार जो अपना सर्वर रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता, वरना प्योर नोड.जेएस के जरिए तो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज होती है, तो मैं इसी को यूज करूंगा, प्योर नोड.जेएस को मैं यूज नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब ये जो मैंने अपना सर्वर बनाया है ना, ये सर्वर मैंने बनाया हुआ है अपने प्योर नोड.जेएस के जरिए, एक्सप्रेस के जरिए मैंने अपना सर्वर नहीं बनाया यहाँ पे, ऐसे ही है। मुझे बनाना है एक्सप्रेस के जरिए। तो एक्सप्रेस के जरिए हम लोग किस तरह से अपना वो जो सर्वर है वो बना सकते हैं, आज जो जरा आप हम लोग उसको देखते हैं। तो ये सारा जो कोड है ना वो मैं खत्म करूंगा, ठीक है। सेव कर, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये लो रिस्टार्ट वो खुद ही कर रहा है, बिफोर रिस्टार्ट, ठीक है, खुद ही वो रिस्टार्ट उसको करके दे रहा है। मैं इसको जरा नीचे रख देता हूँ, बिल्कुल नीचे। चलें जी, जब ये काम हो गया, अब एक्सप्रेस के जरिए आप किस तरह से जो है इसको स्टार्ट करते हो, बनाते हो अपने सर्वर को। हमने एक्सप्रेस को जो है इंस्टॉल किया है npm install express करके। जब एक चीज इंस्टॉल हो जाती है, आपको उसको रिक्वायर करना पड़ता है, ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं करूंगा मेरा कॉन्स्ट एक्सप्रेस करो इज इक्वल टू रिक्वायर करो मेरे उसी एक्सप्रेस को, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं अपनी इस एक्सप्रेस को जो है यूज कर सकता हूं। देखो मैं जैसे कंट्रोल एस करूं, वो सर्वर को रिस्टार्ट करता जा रहा है साथ साथ, तो उसका कोई मसला नहीं, अब मुझे बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सप्रेस को मैंने कर लिया। अब होता यह है कि एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि इसका अगर आपने एक्सप्रेस को यूज किया ना, उसका मतलब ये है कि आप अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे होते हो, ठीक है। एक्सप्रेस हमारे इस वेरिएबल के अंदर हमारा ये वाला पैकेज स्टोर हो चुका है, एक्सप्रेस वाला। जब हो चुका है, आप आगे जाके इसको एज एन एक ऐप इनिशियलाइज करते हो, और इस ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं इसका नाम ऐप रख रहा हूँ। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू आप करते हो एक्सप्रेस कुछ ये, बस एज अ फंक्शन, या एक्सप्रेस को आप एज एन फंक्शन कॉल करवा देते हो बस। अब इतने से कोड के जरिए क्या है, हमारा जो एक्सप्रेस है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। हमारा एक्सप्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है यहाँ पे आके। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इस ऐप के ऊपर सारा काम करना है। जैसे पहले मैं काम कर रहा था मेरे सर्वर की वेरिएबल के ऊपर, सर्वर कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू http.create सर्वर मैंने किया था। उसके बाद मैंने उसी सर्वर को लिसन किया था, server.listen करके। बट अब आकर मैं करूंगा इस ऐप को app.listen करूंगा। इस ऐप के ऊपर सारा काम होने वाला है। इसके वो कह रहा है ऐप इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। तो ये इस इतने से कोड के जरिए क्या है, हमारा एक्सेस जो है वो कॉन्फ़िगर तो हो चुका है, ठीक है। अब आके जरा अब हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। मैं करूंगा सिंपल app.listen करो, चेक करो वही काम हो रहा है। किसके ऊपर, पोर्ट के ऊपर। मेरे पास कोई पोर्ट है नहीं, मैं अपना एक पोर्ट का वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, वो तो सेम पिछले वाले के जैसे ही रहेगा। मैं करूंगा मेरा कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 8000, वही मैंने कर दिया, ठीक है। तो app.listen करो मेरे पोर्ट को,
अब देखो यहाँ पे ये चीज है, ऐप डॉट लिसन किया मैंने मेरे पोर्ट के ऊपर। अब ये जरूरी चीज नहीं होती कि आप उसको एक टर्मिनल के अंदर एक मैसेज भी दो खुद को। जी हमारा लिसन वो कर चुका है। अगर अब मैं जाता हूँ ना मेरे दूसरा 8000 के ऊपर, लोकल कॉलन 8000 के ऊपर, तो वैसे तो मैंने कोई उसको कोई मैसेज दिया नहीं है, लेकिन अगर कोई दिया होता तो उसने वो मुझे शो करवा देना था। सनी वो रन कर रहा है इसके रन अंदर। कर रहा है, रन कर रहा है, देखो स्टार्टिंग है वो, पहले रीस्टार्ट उसने किया, उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया, तो हमारा सर्वर प्रॉपर बन चुका है और चल भी रहा है यहाँ पे। जी बट हमारा सर्वर कोई भी चीज जो है वो रिटर्न नहीं करवा रहा, बस ये इशू है इसमें, ठीक है। अब हमें आगे काम वो करना है। तो आप लोग या तो मैसेज भी दे सकते हो, मैसेज आप देते हो एक अच्छा तरीका है मैसेज का, कि आप वो फिर आपको पता चलता है कि आपका सर्वर जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। आप इसको ट्राई एंड कैच के अंदर ऐड कर सकते हो, कुछ आप इस तरह का काम कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आ जाइए इधर, मैं इसको करूंगा कॉमा करके मेरा कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं करूंगा मेरा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी मेरा पोर्ट होने वाला है। डन है। तो अब आएगा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, कंट्रोल एस किया बस मैंने, डन है। जब ये इतना सा काम हो गया, हमारा सर्वर बन चुका है, हमारा सर्वर लिसन कर रहा है, बट हमारा सर्वर जो है वो कोई भी चीज जो है वो रिटर्न नहीं करवा रहा। अब जरा हम लोग बात करने वाले हैं इसकी रिक्वेस्ट के बारे में। हम लोग वहां पर क्या काम करते थे, हमारा एक HTTP का मॉड्यूल था, सर्वर वाला जो हमारा वेरिएबल था, उसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स को स्टोर करते थे, रिक्वेस्ट और रिस्पांस को, रेक रेस, हम लोग ये करते थे। कुछ उसी तरह का काम हमें यहाँ पर भी करना है, बट यहाँ पे हमें उस HTTP मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस एक्सप्रेस के अंदर बिल्ट इन है पहले से, ठीक है। यहाँ पे आके अब मुझे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, प्योर नोड.js के जरिए हम लोग रिक्वेस्ट नहीं मार रहे होते थे, लाइक हम लोग उसको बोलते नहीं थे कि गेट रिक्वेस्ट मारो, पोस्ट रिक्वेस्ट मारो, डिलीट वगैरह वो रिक्वेस्ट मारो सारी की सारी। बट यहाँ पे हम लोग उस तरह की रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम लोग उस तरह की रिक्वेस्ट यहाँ पे आके मार सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट ये होती है हमारे पास रिक्वेस्ट, पोस्ट होती है हमारे पास, डिलीट होती है हमारे, पैच होती है जो कि अपडेट के लिए होती है, हमारे पास डिलीट होती है जो कि डिलीट के लिए होती है, हमारे पास ऑल होती है, ऐप डॉट ऑल, कि अगर ऊपर में से कोई भी राउट मैच नहीं कर रहा तो वो इस ऑल में चला जाएगा। लाइक ये हम लोग काम एल्स वाले के अंदर कर रहे थे नोड.js के जरिए, कि जब ऊपर वाला कोई भी राउट मैच नहीं कर, कोई भी ऊपर वाली इफ एल्स कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो आप इस ऐप डॉट ऑल के अंदर जाकर उसको एक 404 का एरर शो करवा दो। तो ये ऑल वाला वही काम है। तो ये 4 से 5 रिक्वेस्ट हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। और हाँ, एक और चीज, हम लोग ऐप डॉट यूज भी यूज करते हैं। इन 6 चीजों को देख लो, ये 6 जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हमने ये पूरे इस कोर्स के अंदर आगे तक हमारा काम है इन 6 चीजों को यूज करना है। तो यूज किस लिए? ऐप डॉट यूज में आप उसका एक एक करके सबको बताता हूँ। ऐप डॉट गेट क्या है, ये मानती है हमारी गेट रिक्वेस्ट। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रॉपर एक एप्लीकेशन होती है वो होती है क्रड एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रड में हम लोग जब एक डेटा को रीड करते हैं ना, तो गेट रिक्वेस्ट लग रही होती है। तो यहाँ पे आके जब हमने ऐप डॉट गेट किया, उसका मतलब ये डेटा को रीड करेगा आगे जाके। उसके बाद अगर हमें कोई भी डेटा अपना क्रिएट करना है, कोई भी यूजर क्रिएट करना हो, हम लोग ऐप डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेंगे, वहां पे जाके पोस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें किसी डेटा को डिलीट कर अपडेट करना हो, फिर हम लोग वहां पे जाके पैच की रिक्वेस्ट मार देते हैं। और अगर हमें डिलीट करना हो, हम लोग डिलीट की रिक्वेस्ट मार देते हैं। अगर हमें जो ऊपर वाला कोई भी राउट मैच नहीं करता, फिर हम लोग ऑल की रिक्वेस्ट मारते हैं वहां पे जाके। और ऐप डॉट यूज क्या है, ऐप डॉट यूज हमारे यूज जो होता है हमारे पास, वो एक तरह का मिडलवेयर होता है। अब मिडलवेयर क्या चीज होती है, मिडलवेयर हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। अब वो कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, वो फ्रंट एंड बैक एंड हो सकता है, वो बैक एंड डेटाबेस हो सकती है, या वो बैक एंड के अंदर जो है डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं। मिडलवेयर सिर्फ ये काम करता है, किसी भी दो चीजों को आपस में जो है लिंक कर देगा। सर लीड के थ्रू? नहीं नहीं, डिलीट के थ्रू नहीं, डिलीट तो एक सेपरेट चीज है ना, बिल्कुल लिंक करेगा वो, डिलीट ही कह रहा हूँ, लिंक कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस लिंक करते हैं दो, किसी भी दो चीजों को हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, बट एक एक करके यूज करते हैं इन सब चीजों को, इसको हटाते हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको कंट्रोल जी करके मैं कमिट कर देता हूँ ना, इनको कमिट कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, अब मैं आकर मारूंगा मेरी ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट, कि मेरी ऐप के ऊपर गेट रिक्वेस्ट लग रही है, ठीक है। और ये एक तरह का इस तरह का फंक्शन हो जाएगा, और ये जो है ना, हमसे ये लेते हैं हमसे दो पैरामीटर्स मेनली। पहला पैरामीटर लेते हैं कि आप कहां पर अपनी रिक्वेस्ट मानना चाहते हो, लाइक हमने वहां पर देखा था इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू स्लैश, यस वो था कि वो हम रिक्वेस्ट यूआरएल उसका चेक करता है कि आपकी रिक्वेस्ट कहां जा रही है। ये ऐप डॉट गेट यहाँ पे वही है, यहाँ पे अगर मैं स्लैश ऐड कर देता हूँ तो ये वही चीज है जो वो थी, लाइक ऐप डॉट गेट इज इक्वल टू है हमारे इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू स्लैश, ये दोनों चीजें एक ही हैं। सर वो एक्सप्रेस की वजह से इतना
एक्सप्रेस के जरिए क्या हुआ, हमारा कोड जो है वो इतना सा हो चुका है, वरना प्योर नोड.जेएस के जरिए क्या था, हमारा कोड कुछ ये था जी। ठीक है, समझ आ गई। तो हम लोग एक्सप्रेस को यूज करें, मैं इसको हटा दूंगा। तो app.getRequest मारो, यहाँ पे आके कहाँ पे स्लैश के ऊपर आगे जाके कर दो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, के इस स्लैश के ऊपर जाकर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लगे आएगा, इसको एक एरो फंक्शन दे दो ठीक है। सिंपल मैं करूंगा रेस्ट डॉट सेंड, इस बार होगा, इस बार एंड नहीं होता, पहली बात ये है। एक्सप्रेस पे सेंड होता है। हाँ, एक्सप्रेस पे सेंड होता है हमारे पास जी। ठीक है। तो रेस्ट डॉट सेंड किया हम लोगों ने, और मैं इसको करता हूँ हेलो गेट रिक्वेस्ट, सही है, हेलो गेट रिक्वेस्ट सेव। तो यहाँ इतने से कोड में वो हमारा काम हो चुका है, app.get मारो, app.get रिक्वेस्ट मारो, कहाँ पे स्लैश के ऊपर हेलो गेट रिक्वेस्ट। तो ये जो कोड है ना, ये इस कोड के इक्वल है। इफ request.url is equals to मेरे स्लैश के है, तो आप क्या काम करो, तो आप सिंपल rest.end करो, वहां पे एंड होता था हमारे पास, जी। और वहां पे आप कर देते थे हेलो हमारा क्या नोट जैसा कुछ भी। तो ये दोनों कोड एक ही है ठीक है, ये दोनों कोड एक ही हैं, बट यहाँ पे वो है, ये काम प्रॉपर सारा का सारा खुद ही करके दे रहा है हमें, ओके। यस। तो अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ। तो अब सीन कुछ है कि मैं जैसे ही स्लैश के ऊपर जाऊंगा ना, मुझे दिख जाएगा हेलो गेट रिक्वेस्ट। अगर मैं आऊं मेरे ब्राउजर के ऊपर और मैं यहाँ पे आके जरा चेक करूँ, 8000 ही है पोर्ट हमारा, 8000 ही है ना, बिल्कुल। अब अगर आखिर मैं इसको रिलोड करता हूँ ना, तो हेलो गेट रिक्वेस्ट आ रहा है, प्रॉपर वर्किंग में है। और इस चीज को करने का एक अच्छा तरीका है पोस्टमैन, हमने पोस्टमैन को इंस्टॉल किया। हमने पोस्टमैन को लास्ट मैं आपको पोस्टमैन का बताया था, मैं पोस्टमैन को ही खोलने वाला हूँ यहाँ पे ठीक है। मैं पोस्टमैन को यहाँ पे आके खोल रहा हूँ और इसी के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट वगैरह सारी चेक करने वाला हूँ। हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट किया तो हम यहाँ पोस्ट पोस्ट कर देंगे, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट जो है हम लोग अपने ब्राउजर में मार नहीं सकते, ना डिलीट की ना अपडेट की, कोई रिक्वेस्ट वहां पर नहीं इस तरह की मार सकते, सिर्फ गेट की, क्योंकि वही हमारा ब्राउजर से जो है वो सिर्फ डेटा को रीड कर रहा होता है ठीक है। तो बाकी सारे काम हमने इस तरह के जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ऊपर हम लोग बाकी सारे काम करते हैं अपने। पोस्टमैन वही हो जाता है यार। अभी हमारा पोस्टमैन भी जो है हमें टाइम लगा रहा है, वरना अगर आप पोस्टमैन नहीं भी यूज करते हो तो आप लोग एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हो। मैंने आपको एक्सटेंशन भी शायद इंस्टॉल करवाई थी, थंडर क्लाइंट के नाम से, नहीं करवाई? आप लोग एक्सटेंशन के ऊपर चलते हो, यहाँ पे क्लिक करो और आप लोग एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, थंडर क्लाइंट, उसका लोगो नीचे लास्ट वाला थंडर क्लाइंट का लोगो है उसी ये आपने कौन सी की थी भला, वो जब सेव करते हैं तो वो कंटेंट खुद ही फॉर्मेट हो जाता है? प्रीटियर है, वो प्रीटियर एक्सटेंशन है, और आप सेटिंग्स में जाके उसको फॉर्मेट और सेव को चेक कर देते हो बस। तो ये थंडर क्लाइंट जो है ना, आपके पास एक इंस्टॉल का बटन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी एक्सटेंशन। तो ये भी कुछ उसी तरह की रिक्वेस्ट मारती है जो कि हमारा पोस्टमैन मार रहा होता है ठीक है। 5 गेट रिक्वेस्ट 5 तार के ऊपर लग रही है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ थंडर क्लाइंट के ऊपर आता हूँ, मैं न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करो आके, जैसे ही आप लोग अपनी उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे ना, आपके पास ये अपनी एक न्यू बटन ऐड हो जाएगा। न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे ये सारी की सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं ठीक है। अब हाँ, बट ये है कि इसके अंदर कुछ कम रिक्वेस्ट है, वहां पर पोस्टमैन में ज्यादा रिक्वेस्ट है हमारे पास, बट यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग होगी उनकी। गेट रिक्वेस्ट लगी और इधर आके अपना वो करो, क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 8000, और मैं आकर जैसे करूंगा इस चीज को सेंड, तो ये आ जाएगा 200 का स्टेटस कोड। इसको जरा नीचे कर रहा हूं मैं, और इसको भी मुझे जरा नीचे करना होगा, और ये इसने मुझे यहाँ पे आके शो करवाना है, ये आ गया हेलो गेट रिक्वेस्ट, भैया शो करवा रहा है प्रॉपर ठीक है। तो सारे काम हमारे कुछ इस तरह से हो रहे होते हैं। आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है, बस जो भी है। शायद मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है सबके सामने, आ रही है ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा काम होता है, या फिर आप लोग अपने पोस्टमैन को भी यूज कर सकते हो। वैसे पोस्टमैन ज्यादा अच्छा तरीका है, बट अगर कभी पोस्टमैन ना हो आपके पास तो आप लोग ये भी चीज यूज कर सकते हो। गेट रिक्वेस्ट मारो एक 8000 के ऊपर जाकर और एंटर कर दो इस चीज को, ये हेलो गेट रिक्वेस्ट आ गया ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एक गेट रिक्वेस्ट लग रही होती है। अब इसी तरह से आगे जाके जो है मैं सारे अपने काम कर सकता हूँ, ऐप डॉट पोस्ट करो, पैच करो, डिलीट करो, जितने भी काम करने आप लोग वो सारे काम आप अपने कर सकते हो। जैसे कोई भी यूजर स्लैश के ऊपर चलता है, और फिर आखिर मैं यहाँ पे आके सारी गेट रिक्वेस्ट ही मार रहा हूँ, इस बार स्लैश अबाउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वही काम करने वाला हूँ जो कि मैंने प्योर नोड.जेएस के जरिए किया था ठीक है। मैं कुछ वही काम करने वाला हूँ, कॉमा करो, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, इधर आकर रेस्ट डॉट सेंड करूंगा मैं इस चीज को, और मेरा हेलो अबाउट पेज, सही है।
इस पर आकर मैंने कर दिया है मेरा हेलो अबाउट पेज कुछ इस तरह से। और अब अगर आके मैं स्लैश अबाउट के ऊपर चलता हूँ ना, यहाँ पे आके स्लैश अबाउट और एंटर, हेलो अबाउट पेज आना चाहिए, आ चुका है। ब्राउजर में भी मुझे हेलो अबाउट पेज दिखेगा कुछ इस तरह से, स्लैश अबाउट और एंटर, हेलो अबाउट पेज। डन है। तो ये कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है, बट मुझे मेरे लिए ये काम नहीं करना, मुझे रेंडर करना है मेरी डिफरेंट फाइल्स को। हमारा काम तो ये है ना कि हमने प्योर नोड.जेएस के जरिए अपनी डिफरेंट फाइल्स को रेंडर किया था। अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ उसी तरह का काम करने वाले हैं, और मैं वो काम किस तरह से करूंगा। पहले अपने सारे के सारे राउट ऐड करते हैं। होम हो गया, अबाउट हो गया, एक सर्विसेज के लिए मैं ऊपर वाले को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, सर्विसेज और कॉन्टैक्टस 4 पेजेस, ठीक है। ये हो जाएगा सर्विसेज के लिए हेलो सर्विसेज पेज और हेलो कॉन्टैक्ट पेज। डन है। तो ये चारों रिक्वेस्ट लग रही हैं हमारे पास यहाँ पे आके। ओके, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब जरा इनको सेट करते हैं। तो अब अगर मैं जरा वैसे यहाँ पे आके चेक करूंगा तो ये प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए, कॉन्टैक्ट और हाँ, ये सब चीजें वर्किंग में है। अब आओ जरा, और अब हम लोग अपनी फाइल को रेंडर करते हैं। अपनी ना जितनी भी चीजें हमारे पास लाइक एक टेम्पलेट है अगर, तो वो उसको रेंडर करते हैं। और मैं टेम्पलेट उठा रहा हूँ अपनी, मैं लास्ट बनाई थी फाइल सिस्टम के थ्रू नहीं, अब इसमें इसके अंदर वो भी चीज यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर्वर वाली फाइल फोल्डर था शायद वो, हाँ ये टेम्पलेट पड़ी है, ठीक है। कंट्रोल सी करूं मैं इस चीज को आके, और मैं इसको पेस्ट करूं बस अपने एक्सप्रेस के अंदर कुछ इस तरह से। डन है, ये आ गई टेम्पलेट। तो अब मैं इसको रेंडर करने वाला हूँ इसके थ्रू आकर। तो मैं वो किस तरह से रेंडर कर सकता हूँ, मैं आकर कर सकता हूँ इस चीज को सिंपल कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं रेस्ट। और इसके लिए हमें एक और चीज यूज करनी पड़ती है। हम लोगों ने अपना एक बहुत ही बेसिक सा एक दो मैंने बस उसकी लाइन दिखाई थी कोड की, पाथ के मॉड्यूल की, अगर आप लोगों को याद हो पाथ का मॉड्यूल मैंने दिखाया था, मैंने उसको बताया था कि इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो अब इसकी जो है फंक्शनैलिटी यहाँ पे आ रही है। किस तरह से आप लोग कर सकते हो, सिंपल रेस्ट डॉट सेंड करो इस चीज को, किसको आप कर सकते हो अपना पाथ डॉट रिजॉल्व। पाथ मैंने ऊपर इंपोर्ट करना है, मैं पहले ऊपर इसको इंपोर्ट करता हूं। मैं करूंगा मेरा कॉन्स्ट मेरा पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर करो, किसको, मेरे उसी पाथ को आप रिक्वायर कर लो, ठीक है। रेस्ट डॉट सेंड करो आप किसको, आप कर लो सेंड मेरे पाथ डॉट रिजॉल्व का एक मेथड होता है इसी के अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमें वो हमारा प्रॉपर पाथ देता है, और ये हमसे लेता है दो पैरामीटर्स, मेनली दो पैरामीटर ले रहा होता है हमसे। इसका पहला पैरामीटर होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, कि आपकी डायरेक्टरी का नाम क्या होगा। और इसका जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है कि आप किस फाइल को रेंडर करना चाह रहे हो, उसका प्रॉपर पाथ दे दो। वो एक स्ट्रिंग के अंदर होगा, तो मैं वो ऐड करूंगा टेम्पलेट के अंदर, डॉट स्लैश टेम्पलेट के अंदर, ऐसे ही है, स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, कुछ यही है, कुछ ये अगर मैं चेक करूं तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, हाँ जी बिल्कुल यही है, और उसके अंदर ये कुछ कंटेंट ऐड किया हुआ है हमने। ओके है, तो ये हमने उसको बोले कि एक फाइल सेंड करोगे पाथ के थ्रू। अब अगर आखिर मैं मेरा ब्राउजर चेक करूं स्लैश के ऊपर ही होम पेज के ऊपर, अगर मैं एंटर करता हूं, वो कह रहा है कि एक एरर उसने मुझे दे दी है, वो कह रहा है एक्सप्रेस टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वो मुझे शो करवा रहा है। एक सेकंड तेरी सेंड फाइल नहीं होगा, सेंड फाइल, सॉरी रेज डॉट सेंड फाइल था ये, हाँ रेज डॉट सेंड फाइल होता है, रेज डॉट सेंड नहीं होता। तो सिंपली ये कुछ इस तरह का हमारा काम कर रहा होता है। रेज डॉट सेंड फाइल के थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, अपने पाथ को रिजॉल्व करवा कर उसको ये चीजें आगे सेंड कर सकते हो बस। अब ये चीज चेक करो, ये चीज कितनी छोटी हो चुकी है और हमारा कोड इजी हो चुका है। हमें एफएस मॉड्यूल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पे आके हमें किसी तरह से उसको जो है सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। वो भी हम लोग खैर आगे जाके बनाएंगे, बट हमारी गेट रिक्वेस्ट लग रही है इस फाइल के ऊपर जाकर, और वो हमें उसका रिस्पांस दे रहा है एज एन रेस्ट करके। उसकी एसिंक्रोनस है सिंक्रोनस, फिलहाल तो सिंक्रोनस ही है, सिंक्रोनस है, ब्लॉकिंग होगा ये, इसको हम लोग आगे जाके एसिंक्रोनस बनाएंगे। बट यहाँ तक हमारा ये काम डन हो चुका है। अब वापस से वही चीज, इसके ऊपर अगर कोई सीएसएस की ऐड हो तो वो भी वैसे ही ऐड हो जाएगी, लाइक वरना प्योर नोड.जेएस के जरिए में क्या काम करना होता था, एक और इफ कंडीशन ऐड करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे वो सीन नहीं है। अगर हम लोग अपने टेम्पलेट के अंदर चलते हैं स्टाइल और सीएसएस, उसमें खाली ये बैकग्राउंड कलर ब्राउन है और कलर उसका व्हाइट है, ठीक है। नोड में तो खाली अब ये है स्टाइल और सीएसएस, इसका हमने लिंक किया हुआ है, बट यहाँ पे आके वो लगी नहीं है हमारे पास। अब वो लगी क्यों नहीं है, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास, मैं वापस आऊंगा मेरे कोड के अंदर, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले अपने इस यूज को, मिडलवेयर। मैंने आपको बताया मिडलवेयर क्या काम कर रहा है, दो फाइल्स को अटैच कर रहा होता है या दो फोल्डर्स को अटैच कर रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे आके हम लोग बस कुछ उसी तरह का काम करते हैं, हम लोग करते हैं मेरा ऐप डॉट यूज करो कुछ इस तरह से,
और ये जो है ना हमसे ये मांगता है आपका कि आपकी फोल्डर का पाथ जिसके अंदर आपकी फाइल को लिंक करना चाहते हो इस सर्वर के साथ, जिस फोल्डर की फाइल्स को आप सर्वर के साथ लिंक करना चाहते हो, आप लोग कहते हो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। इस एक्सप्रेस के ऊपर हमने इंपोर्ट किया वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कुछ इस तरह से, और ये जो है हमसे हमारे उसका पाथ ले लेता है उस फोल्डर का। मैं कहूँगा सिंपली डॉट स्लैश टेम्पलेट एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ब्राउजर में चलते हैं और जरा चेक करते हैं कि काम करते हैं हमारा कि नहीं और कर रहा है हमारा काम। अब इतने से कोड से अब चेक करो जरा इस ऐप डॉट यूज से सिर्फ हुआ क्या है। सिर्फ इस ऐप डॉट यूज एक लाइन से वो इस पूरे के पूरे जो टेम्पलेट वाला फोल्डर है ना उससे लिंक कर दिया सर्वर डॉट जेएस के साथ आकर। अब मुझे एक एक करके किसी भी फाइल को रेंडर करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे आके और भी मेरी मल्टीपल फाइल्स होती ना, यहाँ पे अगर मेरे पास और मल्टीपल फाइल्स होती, मैंने यहाँ पे सिंपली रेस्ट डॉट सेंड फाइल करके उस फाइल को रिजॉल्व करना था, पाथ डॉट रिजॉल्व करके उसको सेंड कर देना था, वो काम करना था मेरा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आके अपनी एक फाइल बनाता हूँ अबाउट डॉट जेएस की, मेरा आ जाएगा अबाउट डॉट जेएस कुछ इस तरह से, और अपना कोड वापस लेकर आते हैं एचटीएमएल का, जेएस नहीं एचटीएमएल होगी, अबाउट डॉट एचटीएमएल होगी अबाउट डॉट एचटीएमएल, और इसको जरा अपना कोड वापस लेकर आते हैं, इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे आके अबाउट पेज। ठीक है, एक div डॉट कंटेनर जिसके अंदर h1 हो जाएगा अबाउट का। ठीक है, और उसके बाद जो है एक हम लोग ऐड कर देते हैं पैराग्राफ का टैग कंटेंट लॉरम करके कुछ कंटेंट डन। ओके, तो अब इससे इतने से क्या हुआ, इस एक ऐप डॉट यूज के जरिए ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और डॉट स्लैश टेम्पलेट इस फोल्डर को जो टेम्पलेट फोल्डर है इस पूरे को उससे लिंक कर दिया है मेरे सर्वर डॉट जेएस के अंदर आकर, इसके साथ लिंक कर दिया। अब अगर मैं आकर जाता हूं ना यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड करो, बट इस चीज को मैं हटा दूंगा, यहाँ पे आके हटाएंगे इस चीज को, मैं करूंगा रेस्ट डॉट सेंड फाइल करो आप, और इस बार क्या होगा वापस वही पाथ डॉट रिजॉल्व करो, पाथ डॉट रिजॉल्व करो, और ये हमसे दो पैरामीटर लेते हैं। पहला पैरामीटर डायरेक्टरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम कॉमा करके आगे आप किस फाइल को यहाँ पे रेंडर करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ डॉट स्लैश टेम्पलेट के अंदर स्लैश अबाउट डॉट एचटीएमएल एक फाइल है, ऐसे ही है अबाउट डॉट एचटीएमएल, यही थी। सेव किया, ब्राउजर में अगर आते हैं हम लोग आकर ये होम पेज आ गया हमारे पास, और स्लैश करके अगर मैं जाता हूँ मेरे अबाउट पेज के ऊपर तो अबाउट पेज भी आ रहा है। तो ये काम इस तरह से हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है एक्सप्रेस के जरिए एज कंपेयर टू हमारे जो है नोड जेएस के जरिए। नोड जेएस जो है प्योर नोड जेएस के जरिए हमारा काम मुश्किल था। सर ये जो डायरेक्टरी पैरामीटर है, डायरेक्टरी नेम, डर नेम, हाँ, इसके अंदर क्या चीज स्टोर हो रही है? स्टोर ये वाला आप क्या इसकी बात कर रहे हो जी, इसके अंदर कोई चीज स्टोर नहीं हो रही है, इसका पैरामीटर है कि ये जो चीज है यहाँ पे हम लोग उसको डायरेक्टरी का प्रॉपर पाथ दे रहे हैं, ये वो बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सर एक फाइल नेम भी आ रहा है वो इस चीज का, कहाँ पे फाइल नेम आ रहा है? इससे पहले अच्छा, वो ये तो ये डायरेक्टरी होती है हमारे पास, हमारा फोल्डर एक फाइल नेम होता है, वो हमारी उस फाइल का पाथ होता है, एग्जैक्ट फाइल का पाथ, फाइल बस। जी, ठीक है, यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला किसी को क्लियर है? यस तो कुछ इस तरह से जो है ना हमारा एक्सप्रेस के जरिए सर्वर बनता है। हम लोगों ने क्या काम करना है, इन सभी रिक्वेस्ट को यहाँ पे आके यूज करना है, आगे भी करते रहेंगे। हर एक चीज आप इस तरह से रेंडर कर सकते हो, जबकि प्योर नोड.js के जरिए वो काफी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। सर अगर हम लोग इसी को यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनता है? इसके जरिए नहीं बनती, बैकएंड का काम है ही नहीं। देखो बैकएंड का काम यूआई के अंदर कोई है ही नहीं। नहीं है। देखो ना, ये जो चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ मैं, इसका कोई काम ही नहीं। बैकएंड का पता है मेनली क्या काम होता है? बैकएंड का काम होता है आपके बैकएंड के एपीआईज को बनाना और उनको सेंड करना फ्रंट एंड को, बस। फ्रंट एंड का काम होता है आप उस एपीआई को शो करवाना, उसको बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, उस चीज को एपीआई इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो फ्रंट एंड का काम है एपीआई को इंटीग्रेट करना, बैकएंड होता है एपीआई को बनाता है और सेंड करता है, बस। ठीक है, बाकी यूआई जो भी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, मल्टीपल पेज बनाने हैं, वो सारे फ्रंट एंड का पार्ट ही है। इस तरह से हम लोग अपने बैकएंड में अबाउट और एचटीएमएल करके, इंडेक्स और एचटीएमएल करके कुछ नहीं करने वाले हैं बैकएंड में, वो वही रिएक्ट में ही होगा आगे जाके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सीन कुछ ये होता है इसके अंदर भी हमारे पास, जब इस तरह से हम लोग जब मिडलवेयर यूज करते हैं, अभी हमारे पास जो है ना इस फाइल के अंदर ज्यादा कोड नहीं लग रहा हमें, तो रीडेबल है। बट आगे जाके क्या होता है, हमारा कोड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम लोग अपनी सारी रिक्वेस्ट मार रहे होते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच, डिलीट या ऑल। पहले मैं एक ऑल वाली ऐड कर देता हूँ। तो ऑल रिक्वेस्ट मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जब हम लोग अपनी सारी रिक्वेस्ट मार रहे होते हैं तो हमारा कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर्वर डॉट जेएस की फाइल के अंदर, ये एक फाइल के अंदर। फिर वहां पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, एक्सप्रेस राउटर को यूज करते हैं।
एक्सप्रेस का एक अपना राउटर होता है, वो क्या काम करता है कि आपके मल्टीपल पेजेस बनाता है। मल्टीपल पेजेस इस तरह से लाइक आप एक ही पेज के अंदर रहकर सारा काम ना करो, आप मल्टीपल पेजेस के अंदर रहकर काम करो अपना। अब उसके अंदर आपको सीक्वेंस बताता हूँ उसका, आपने शायद नाम सुना हो MVC का। MVC होता है हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसको बोलते हैं MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम लोग आगे जाके उसी MVC को यूज करने वाले हैं। वो होता ये है कि आपका जो लॉजिक होता है वो सारा एक फाइल के अंदर होता है, उसका जो राउट बना होता है वो एक फाइल के अंदर होता है, और वो जो राउट होता है वो एक्सपोर्ट होता है और वो इंपोर्ट होता है इस सर्वर डॉट जेएस के अंदर आकर। तो इस तरह से 3 फाइल्स के अंदर कोड को तोड़ के काम किया जाता है ताकि कोड इजी हो जाए, रीडेबल हो हमारा कोड, जैसे हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्रिएट कह सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे जाके यूज करेंगे एक्सप्रेस राउटर को। बट अभी मैं एक ऑल की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, एक app.all कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर कुछ भी ना हो तो हाँ, else की तरह। ऊपर वाला कोई भी मैच ना कर रहा हो तो, और इसके अंदर आप ऐड करते हो ये आपका स्टैटिक होता है ये, ठीक है। बाकी में //about/services/contact है ना, इधर आपका स्टैटिक होता है। और इधर भी अगर कोई रिक्वेस्ट मारते हैं आकर यूजर हमारा, आप सिंपल उसको कर सकते हो res.send करो इस चीज को, और एक पैकेट में इसको दे देता हूँ एक h1 के अंदर ही। उप्स, स्टैटिक का क्या मतलब? इसका मतलब ऑल, आप देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर ने देखा था, यूनिवर्सल सेलेक्टर ये वही है, ठीक है। उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, सही है कुछ इस तरह से। तो अब अगर मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाता हूँ, स्लैश के अबाउट की जगह अगर मैं कुछ ये कर देता हूँ और एंटर करते हैं, ये आएगा उप्स पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है हमारे पास यहाँ पे। और इसी के साथ हमने एक और चीज लास्ट क्लास में देखी थी, स्टेटस कोड्स। 200 का स्टेटस कोड होता है हमारे पास सक्सेसफुल रीड के लिए, 201 होता है सक्सेसफुल क्रिएशन के लिए, इस तरह के डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग कुछ उसी तरह का काम करते भी हैं। अगर आप लोग मेरा पोस्टमैन चेक करो ना, पोस्टमैन के ऊपर आकर मैं जरा रिक्वेस्ट मारता हूँ, हाँ ये बाय डिफॉल्ट पहले वाले ये, अगर अब आकर मैं इसको सेंड करता हूँ ना, तो अब ये आएगा मेरे पास कुछ ऐसा से। और अगर इसका जो है मैं इसको प्रीव्यू इसका दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा से बन के आया, ठीक है। इसका ये स्टेटस कोड चेक करो 200 का, ठीक है। वो खुद ही हमें स्टेटस कोड बता रहा है। हम लोग स्टेटस कोड को जो है ना वो खुद ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आके किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, मैं इस लास्ट वाले के साथ स्टेटस कोड दे रहा हूँ, ऑल वाले के साथ, क्योंकि 404 है, एरर होगा तो मैं 404 का यहाँ पे स्टेटस कोड ऐड कर देता हूँ फिर मैं। और वो आप किस तरह से करते हो, वो आप करते हो res.status कोड करके, वरना आपके पास ये भी ऑप्शन है res.status करो स्टेटस कोड और आप 400 कर दो, ठीक है। कुछ इस तरह से एक तो ये बात, ये चीज होती है। या फिर आप यहीं पर रहकर डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक ही रो के अंदर रहकर res.status और उसको मैं करता हूँ 404 और डॉट सेंड, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो अब अगर यूजर इसके ऊपर जाता है ना तो उसको 404 का मिलेगा। अगर लेट सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं ऐसी रैंडम चीज ऐड कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ इस चीज को आकर सेंड, तो मेरे 404 नॉट फाउंड, ठीक है, आ गया मेरे पास एरर यहाँ पे। और यही चीज जो मुझे मेरे ब्राउजर में भी दिखने वाली है, अगर मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाता हूँ तो ये कुछ ये चीज वैसी आ जाएगी, कंट्रोल जी, ये चीज वैसे ही आ जाएगी। और अब आकर अगर आप लोग मेरा नेटवर्क चेक करोगे, वहां पे इसका एरर आ रहा होगा। नेटवर्क के अंदर हमें पता है कि वहीं पे एरर आते हैं। रिलोड करो इसको एक बार आके तो ये चेक कर लो, 404 का एरर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, रेड कलर का है, ठीक है। वो कह रहा है दूसरी फाइल में जाएंगे वहां नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उनके हमने राउट्स मैच किए हुए हैं। ये एक रैंडम अगर यूजर ऐसी शुगर में लेकर कोई चीज ऐड कर देते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको ऑब्वियस एरर शो करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है प्रॉपर। इसमें कोई मसला किसी को क्लियर है? ये कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है हमारा। और आई थिंक सो कि मेरा जो है ना इंटरनेट चला गया डिवाइस का, मैं अपना हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ फिर। तो इसमें बताओ जरा मुझे, किसी को कोई मसला है? किसी को भी? क्या हुआ? हाँ जी, ये है। 2 बच्चे रहे, बाकी सो गए वो वक्त के पाबंद है, पूरे 2-3 पे। अच्छा जी, ये तो इस तरह से आप लोग क्या काम करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो एक्सप्रेस के जरिए, उसका रिस्पांस वगैरह भेजते हो आप, और इसी तरह से आप लोग जो अपने स्टेटस कोड वगैरह सेट कर रहे होते हो। मेरी इस तरह से काम होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हमने क्या काम करना है, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेक करेंगे अपने एक्सप्रेस के राउटर को।
और उसके जरिए हम लोग क्या काम करेंगे, आगे जाके अपनी एपीआई वगैरह बनाने वाले हैं, बैकएंड की एपीआई को तो जेसन की तरह बनेंगे। जेसन फॉर्म में वो बनेंगे हमारे पास, जेसन फॉर्म में हम लोग बनाएंगे उन सब चीजों को। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं बस।